हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड की जिसका नाम है एसबीआई मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड से अलग है। अलग किस तरीके से, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अंदर रिटर्न बहुत शानदार आपको मिलेगा, रिस्क भी कम रहेगा। ये म्यूचुअल फंड आने वाले समय के अंदर बहुत शानदार रिटर्न देगा। जो मार्केट के अंदर नए लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत शानदार म्यूचुअल फंड है। उसका कारण भी मैं बताऊंगा कि क्यों नए लोगों को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके अंदर अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको, रिस्क भी रहेगा लेकिन बहुत कम रहेगा। अगर आप लंबे समय का प्लान करते हैं तो आपको रिस्क बहुत कम रहेगा, क्योंकि रिस्क तो हर म्यूचुअल फंड में रहता है। कारण है कि इसका पैसा ये स्टॉक मार्केट के अंदर लगता है, इसी कारण हमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है। और स्टॉक मार्केट के अंदर जब उतार और चढ़ाव दोनों चलता रहता है तो रिस्क के साथ ही रिवार्ड भी रहता है। रिस्क ज़्यादा रहेगा तो रिवार्ड भी ज़्यादा मिलेगा। और अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो फिर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जो सेफ रिटर्न मिलता है एफडी के अंदर, वहाँ पर आप जा सकते हैं। अब मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है, ये दूसरों से अलग कैसे है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कोई भी हम म्यूचुअल फंड लेते हैं, जैसे एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ले लिया तो ज़्यादातर पैसा है फंड मैनेजर को लार्ज कैप स्टॉक के अंदर ही लगाना पड़ता है। अब मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़्यादातर पैसा है वो मिड कैप स्टॉक के अंदर ही फंड मैनेजर को पैसा लगाना होता है। ये एक नियम होता है। अब स्मॉल कैप के अंदर भी ऐसा ही है, ज़्यादातर पैसा है फंड मैनेजर को वो स्मॉल कैप के अंदर लगाना पड़ता है, चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे मार्केट नीचे हो। लेकिन मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर ऐसा है कि जैसे 25% पैसा ये लार्ज कैप स्टॉक के अंदर लगाना पड़ता है, 25% पैसा ये मिड कैप स्टॉक के अंदर लगाना होता है और 25% पैसा है ये स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर फंड मैनेजर लगाते हैं। उसके बाद में पीछे बचा 25% ये पैसा फ्री में रहता है। ये फंड मैनेजर कहीं पर भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से। जैसी मार्केट की सिचुएशन है उस हिसाब से फंड मैनेजर 25% पैसे को लगा सकते हैं। अब इसके अंदर आपके लार्ज कैप म्यूचुअल फंड भी आ गया, स्मॉल कैप के अंदर भी पैसा लग रहा है, मिड कैप के अंदर भी लग रहा है और कुछ 25% पैसा है वो फंड मैनेजर जैसी मार्केट की सिचुएशन है उस हिसाब से पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे रिटर्न मिलने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है, जिससे बेहतर रिटर्न मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से आप कर सकते हैं, मैं सब कुछ आपको म्यूचुअल फंड ऐप को ओपन करके बताता हूं और उसके रिटर्न क्या चल रहे हैं फिलहाल के अंदर, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा आप तक जल्दी पहुंचेगा और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो अभी हम जान लेते हैं कि एसबीआई मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का पास्ट का रिकॉर्ड क्या है, इसने पास्ट के अंदर क्या क्या रिटर्न दिया है, कितने लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया है, फंड की एनएवी क्या है, फंड का एक्सपेंस रेशो क्या है और फंड का एयूएम कितना है, हम इसके अंदर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सब कुछ मैं आपको डाटा इस फंड का बताऊंगा इस फंड को ओपन करके। तो यहाँ आप नाम देख सकते हैं एसबीआई मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। इसके अंदर आप डायरेक्ट प्लान को लें। इसके अंदर दो प्लान होते हैं, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशो कम लगेगा और रेगुलर प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशो ज़्यादा लगता है। उसके बाद में यहाँ आपको दिख जाएगा कि आप इसने ऑल टाइम का रिटर्न कितना दिया है। यहाँ आप ऑल टाइम का आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ये लगभग 18% से इसका रिटर्न है। जब से ये शुरू हुआ है तब से लगातार का इसका रिटर्न है ये 18% से ऊपर है। हमेशा जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो उसका 2-3 साल का डाटा नहीं देखें, जब से वो फंड की शुरुआत हुई है या फिर 10 साल का कम से कम आप पास्ट का डाटा चेक करें, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें। ज़्यादा पुराना ये फंड नहीं है, अभी अभी इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लोगों ने रुचि दिखाई है। तो यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। जैसे इस फंड का एयूएम है 19,000 करोड़ से ऊपर पैसा लोगों ने लगा रखा है, एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है। फंड का एक्सपेंस रेशो 0.87% है। इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वन टाइम करना चाहें आप तो 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं कम से कम, ऊपर के अंदर कोई लिमिट नहीं है। अगर आप एसआईपी करना चाहें तो आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये फंड को लॉन्च किया हुआ है 2022 के अंदर, ज़्यादा पुराना नहीं है, लगभग 2 साल से कुछ ज़्यादा टाइम हुआ है। तो आप देखेंगे 2 साल के अंदर
लोगों ने इसके अंदर पैसा लगा दिया लगभग 19,000 करोड़ रुपए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके पोर्टफोलियो के ऊपर जाएंगे तो इस फंड का पैसा है वो कहाँ पर लगता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ज़्यादातर पैसा ये बैंक के अंदर लगता है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर। तो लगभग 12.5% है ये बैंकिंग के अंदर लगता है। कस्टमर ड्यूरेबल, टेक्सटाइल, टेलीकॉम, ये सेक्टर है। सेक्टर वाइज भी यहाँ दिया हुआ है कि किस सेक्टर के अंदर कितना % पैसा है ये फंड मैनेजर है वो लगाते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं टॉप 10 स्टॉक की होल्डिंग देख सकते हैं जिसके अंदर इसका पैसा लगता है ज़्यादातर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ ICICI बैंक के अंदर आपको लगभग मिल जाएगा। ये ICICI बैंक है, इसके अंदर आप देखेंगे तो लगभग 4% से ऊपर लगा हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक, इसके अंदर भी 4%, 4.25% है। जुबिलियन फूड, इसके अंदर आप देखेंगे तो लगभग 4% से ऊपर पैसा लगता है। इस तरीके से आप यहाँ स्टॉक का नाम देख सकते हैं, बड़े बड़े स्टॉक है। मुथूट फाइनेंस हो गया, ट्रेंट पावर, कृष्णा इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, इस तरीके से स्टॉक का नाम दिया हुआ है और परसेंटेज वही भी दिया हुआ है कि स्टॉक के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है। सब कुछ यहाँ आपको डिटेल मिलेगी। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो ये सारी डिटेल आप हमेशा चेक करें, क्योंकि हम पैसे को लगाते हैं ग्रो करने के लिए, पैसा हमारा कई गुना ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिले हमें, इसी कारण हम पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करें हमेशा सोच समझ कर करें, सारे पास्ट के डाटा चेक करें। आपको पता नहीं है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन इन्वेस्टमेंट आप ज़रूर करें। इन्वेस्टमेंट के अंदर लंबे समय तक अगर आप रखेंगे उसको तो उसके अंदर बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। लंबे समय के अंदर कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है तो आपका पैसा है कई गुना ज़्यादा बढ़ेगा। आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कम रख सकते हैं लेकिन समय लंबा दें। आप लंबा समय देंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि जैसे ये SBI का मल्टी कैप म्यूचुअल फंड हो गया। अब आप दूसरे भी देख सकते हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, आप किसी के साथ जा सकते हैं। इसी कैटेगरी के अंदर आप देखेंगे और भी बहुत सारे, जैसे कोटक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, इसका भी 3 साल का जो रिटर्न है यहाँ 23% से ऊपर दिया हुआ है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, इसका भी 3 साल का रिटर्न है 22% से ऊपर है। एक्सिस मल्टी कैप, इसका भी 3 साल का रिटर्न है 20% से ऊपर है। HDFC मल्टी कैप फंड, इसका भी 20% से ऊपर रिटर्न है। तो आप इस तरीके से देखेंगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, कोई मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जो भी अच्छा लगे तो आप इस तरीके से, जैसे मैंने आपको डाटा बताया उस तरीके से आप पूरे डाटा उसके चेक करें, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें। किसी भी फंड में जाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और उनके कहे के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।